हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। सो आज हम लोग अपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज में अगले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक इनफैक्ट लेजर अकाउंट्स ही है, हमने लास्ट सेशन में करा था, लेकिन मैं उसको एक और सिंपल तरीके से कराने वाला हूँ। तो आई थिंक ये आपको बेटर समझ में आएगा। वो भी जिनको वो समझ में आया वही फॉलो कर लीजिए, जिनको ये वाला फॉलो करना है वो ये वाला फॉलो कर सकते हैं। ये और आसान तरीका है। और दोनों में ये याद रखना है कि आपको जो भी आपका अकाउंट, जो भी आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, वो दो या दो से ज्यादा अकाउंट में होगी, डेबिट और क्रेडिट साथ। तो अभी आपको जर्नल एंट्रीज आई होप क्लियर है पूरी तरह से। अभी हमने लास्ट सेशन में लेजर अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस करा था, लेजर अकाउंट टी शेप फॉर्मेट में करा था। तो आज मैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में लेजर अकाउंट करूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे करा जाएगा। देखिए दोस्तों, लेजर अकाउंट हमने टी शेप में करा था और उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बनाया था। तो आज हम लोग लेजर अकाउंट्स करते हैं। इधर इन शीट्स को नाम दे देता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये है हमारी जर्नल एंट्रीज, ये है हमारी लेजर अकाउंट्स प्लस ट्रायल बैलेंस प्लस P&L एंड प्लस बैलेंस। ओके, ये नेक्स्ट एक और शीट बनाते हैं। इसको मैं रफ का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग शीट का नाम रखते हैं अगेन लेजर स्टेटमेंट फॉर्मेट फाइन प्लस ट्रायल बैलेंस टू दैट। ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली एंट्री हमने करी थी, एंट्री अब मैं वहीं से ले रहा हूँ जहाँ से सबसे पहली एंट्री करी थी, जब हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल 10 लाख 10 लाख। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। मैंने कहा अब हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे लेजर अकाउंट्स। कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था लास्ट सेशन में। तो देखिए, यहाँ पे अगेन आपको देखना है कौन कौन सा अकाउंट है। एक आप डेट लिख सकते हो, एक आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, और एक आप यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिख सकते हो, एंड एक आप क्रेडिट अमाउंट लिख सकते हो। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। चलिए, तो ये हम चार हेडिंग्स रखेंगे, चार कॉलम्स में आएंगी हर एक अकाउंट के लिए। तो डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो आइए लेट्स सी फर्स्ट अकाउंट कौन सा था हमारा। फर्स्ट जो था वो हमारे पास कैश अकाउंट था। तो कैश अकाउंट के लिए हम लोग ये चार कॉलम बनाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए क्या होगा इनमें। यहाँ पे हम एक लेमैन की तरह समझेंगे। तो सबसे पहले जो है, देखिए क्या हुआ कि आपने पैसा इंट्रोड्यूस करा, तो कैश आया राम की कैपिटल की वजह से। ओके, तो लेट्स डू। तो कैश फर्स्ट डेट को टू राम्स कैपिटल। कैश डेबिट हो रहा है, तो हमने राम की कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल लिखा, और यहाँ पे 10 लाख लिखा। अब
बस इतना करके आपने छोड़ दिया, इसमें नहीं ध्यान रखना कि आपको किस साइड पे लिखना है। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट बना दी। दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट या राम्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे वही कॉलम, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट और फर्स्ट डेट ही थी। तो राम कैपिटल जो बड़ी है बिजनेस में, एक लायबिलिटी बड़ी है, किसकी वजह से? राम्स कैपिटल बड़ी है कैश की वजह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे टू रहने दीजिए, टू बाय कैश और राम्स कैपिटल लिखिए कि कैश इम्पैक्ट हुआ राम की कैपिटल की वजह से, और राम की कैपिटल कैश की वजह से यहाँ पे 10 लाख क्रेडिट साइड पे। हर एक एंट्री का इसी तरीके से डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट पूरा आना चाहिए, ये मिस नहीं होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली ये इफेक्ट जाना चाहिए, तो आपका ये अकाउंटिंग प्रॉपरली हो जाएगी। इसमें आपको ये नहीं याद रखना कि डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा, बस आप ये याद रखिए कि किस वजह से कैश बढ़ा, किस वजह से कैश कम हुआ, बस ये ध्यान रखना है। और कि ऑल द एसेट्स जो भी है, अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे, बस इतना ध्यान रखना है। तो आइए आगे देखते हैं। फिर परचेजेस करी, और कैश से करी, और पेबल कुछ उधार खरीदा। तो 4,50,000 का सामान खरीदा, ठीक है, और कैश में खरीदा 175 और पेबल्स के थ्रू खरीदा 275। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो एक हमारा अकाउंट और बन जाएगा परचेजेस के नाम से, और एक पेबल के नाम से। परचेजेस सेकंड को करी, कैश में कितनी परचेजेस करी? परचेजेस हमारा एसेट भी मान सकते हो और खर्चा भी। इन्वेंट्री जो बची रहती है वो एसेट होगा, जो हमने यूज कर लिया वो खर्चा होगा। जो हमने यूज कर लिया, गिव अवे कर दिया, तो परचेजेस हमारे लिए कैश में कितने करा है? 1,75,000। यहीं पे इम्पैक्ट दे दीजिए। कैश गया, परचेजेस अकाउंट 175, और परचेजेस आपने उधार में भी करी है, तो सेकंड को ही आपका परचेजेस और डेबिट हो रहा है पेबल की वजह से 275, और इधर से पेबल की लायबिलिटी बढ़ जाएगी परचेजेस की वजह से, तो परचेजेस 2,75,000। आई होप दिस इज ओके, अंडरस्टूड। तो परचेजेस 275। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर खरीदा उधार पे 60,000 60,000। तो कंप्यूटर, और एक काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे भी, इनफैक्ट वही कैश जो हुआ टू राम्स कैपिटल, और परचेजेस टू कैश या बाय परचेजेस, इससे भी याद रहेगा। तो जो बाय में आ रहा है वो क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट में, टू में आ रहा है वो डेबिट हो रहा है। राम की कैपिटल पूरी एंट्री थी बाय कैश, राम्स कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, या बाय कैश कर सकते हैं। परचेजेस की एंट्री थी टू कैश, और परचेज की एंट्री थी टू पेबल्स ऑल्सो। ठीक है जी, तो ये भी सही है, ये ऐसे कर लीजिए। और यहाँ पे बाय परचेजेस या परचेजेस टू पेबल्स भी दोनों चले। तो जहां बाय आ रहा है वहां पे आप देख सकते हैं, तो परचेजेस टू कैश, जहां पे परचेजेस टू पेबल, इस तरीके से पढ़ोगे। नेक्स्ट, अब है कंप्यूटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने थर्ड एंट्री करी, कंप्यूटर
टू पेबल्स। कंप्यूटर डेबिट हो रहा है 60,000 से और पेबल जो होगा क्रेडिट होगा 60,000 से बाय कंप्यूटर। तो ये और सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए कि आप किस तरीके से अकाउंटिंग करें। आज यही फॉर्मेट फॉलो होता है यूजुअली जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट P&L देखेंगे तो यूजुअली अब इससे बनी होती है rather देन टी शेप फॉर्मेट। अगला है सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, रेंट दिया कैश में। तो देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का, रेंट का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक रेंट का अकाउंट। चलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया टू कैश 50,000 50,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया टू कैश 50,000 50,000। सिमिलरली रेंट दिया टू कैश 50,000 15,000। तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट एक एसेट है और रेंट एक खर्चा है। देखिए अब इधर से आएगा कैश में इम्पैक्ट बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट 50,000 और फोर्थ को ही बाय रेंट अकाउंट 15,000। तो जिनको टी शेप समझने में पहली बार में दिक्कत हुई उनके लिए ये बहुत अच्छा मेथड है जिसके थ्रू आप इजीली जर्नल एंट्रीज से लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। फिर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया और कैश डलवाया उसमें। तो बैंक एक हमें खोलना पड़ेगा अकाउंट। मैं इस बार अलग कर रहा हूँ यहाँ पे। हमने पिछली बार 3 कॉलम का करा था सीधा। बैंक अकाउंट, तो ये आई थिंक 6 ट्रांजेक्शन थी बैंक अकाउंट खोलने की। 5th टू कैश। बैंक बैलेंस बढ़ा 40,000 से और कैश कम हो गया 40,000 से। बाय बैंक अकाउंट 40,000। नेक्स्ट देखिए अगली एंट्री हमने जो जो पास करी थी वो थी आपने गुड्स बेचे थे और चेक के थ्रू पैसा मिला था बैंक टू सेल्स। तो अब बैंक अकाउंट अभी बना लिया है, सेल्स का हमें बनाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए डबल एंट्री इकट्ठे कर जाइए, शॉर्टकट मत लेने की कोशिश करिए कि आप एक अकाउंट में पहले सारे इफेक्ट ले लेंगे और बाद में फिर आप दूसरे अकाउंट के, वहां गलती होने का स्कोप है। तो यहाँ पे होगा बैंक टू सेल्स, हाउ मच 5 लाख 5 लाख और इधर से जो होगा बाय बैंक 5 लाख 5 लाख। तो बैंक टू सेल्स आप इधर ऐसे बाय वाली साइड को पहले पढ़ेंगे, सेल्स को बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो आपने बैंक अकाउंट बना रखा है, बैंक लोन एक अकाउंट और बनेगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 6 लाख। इधर आपका बैंक लोन बढ़ा, बैंक की वजह से बैंक में आया पैसा 6 लाख।
नेक्स्ट एंट्री जो करेगी, पेबल को हमने पे करा कैश में और हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया, तो हमने पेबल का अकाउंट बना रखा है, कैश का बना रखा है, डिस्काउंट रिसीव्ड का एक और बना रखा है। डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, तो एंट्री थी पेबल डेबिट, पेबल डेबिट टू कैश अकाउंट। पेबल हमने कितना पे करा है, कैश से कितना करा है 49, तो पेबल टू कैश 49,000, पेबल कम हो रहे हैं, ठीक है। और 8 को ही टू डिस्काउंट रिसीव, हमें पे करना पड़ा सिर्फ 4950 के बदले, और 1,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो पेबल के यहाँ से 50 कम हुआ, 49 कैश गया और 1,000 जो डिस्काउंट मिला, लेकिन कैश में से कितना गया, सिर्फ बाय पेबल्स 49,000, और डिस्काउंट रिसीव्ड अगेन एंट्री बनती है पेबल्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, तो बाय पेबल्स हाउ मच 1,000। इनकम है, यूजुअली आप देखें क्रेडिट पे आएगी, तो आ रही है, चेक हो रहा है साथ साथ, मैं माइंड में चेक करता जा रहा हूँ। तो जो भी यूजुअली एसेट बढ़ रहे हैं डेबिट पे आ रहे हैं, कम हो रहे हैं क्रेडिट पे हो रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं क्रेडिट पे, लाइबिलिटीज कम हो रही हैं डेबिट पे, एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, इनकम क्रेडिट हो रही हैं, ये हो रहा है। नेक्स्ट, आपने उधार में सामान बेचा, तो आपके रिसीवेबल आ गए आपकी बुक्स में या डेटर्स, तो रिसीवेबल्स अकाउंट, तो रिसीवेबल अकाउंट आ गए टू सेल्स, हाउ मच अमाउंट 6 लाख। इधर सेल्स अकाउंट में आएगा बाय रिसीवेबल्स, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, फर्नीचर खरीदा, कुछ कैश दिया कुछ उधार, तो आइए फर्नीचर अकाउंट बनेगा, पहले कैश भी है हमारे पास, पेबल भी है, फर्नीचर एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैश, जितना कैश में खरीदा, तो कैश में हमारा फर्नीचर आया है 40,000 का, और पेबल के थ्रू 60,000, तो टू कैश 40,000, टू पेबल्स अकाउंट 60,000, तो ये हो गया। अब कैश में जाइए, वहां पे लिखिए बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट 40,000, और फर्नीचर टू पेबल भी था, तो पेबल अकाउंट भी इम्पैक्ट होगा, तो वो क्या होगा, पेबल बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर बाय फर्नीचर अकाउंट 60,000। नेक्स्ट, सैलरी पे करी कैश में कुछ और कुछ उधार रह गई, तो आपका सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, कैश हमारे पास है, सैलरी अकाउंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो देखिए सैलरी टू कैश
सैलरी कैश में जो पे करी दैट वाज 55,000, और जो आपकी उधार बची रह गई, खर्चा तो आपका पूरा 60 का हुआ है, लेकिन आपने पे जो करा है वो 55, और उधार जो हो गया, लाइबिलिटी जो बन गई आपकी, वो आपकी 5,000 की थी। तो इसी तरीके से एंट्री होगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग में आएगा बाय सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, और कैश कम हो जाएगा 55,000 बाय सैलरी अकाउंट 55,000। नेक्स्ट एंट्री, इंश्योरेंस पे करा, प्रीपेड इंश्योरेंस पे करा और कैश गया, तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इंश्योरेंस का भी, प्रीपेड इंश्योरेंस भी। तो चलिए, इंश्योरेंस अकाउंट, और थोड़ी जगह हम छोड़ते जा रहे हैं ताकि आराम से पूरा स्टेटमेंट बन सके। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो आपका खर्चा इस पीरियड में 5,000 का है, आपने कुछ एडवांस में दे रखा है इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश 5,000, और कैश से कम होंगे दोनों बाय इंश्योरेंस अकाउंट 5,000 कम होगा, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 कम होगा, राइट। तो ये आपने कर दिया। नेक्स्ट, बैड डेट्स टू रिसीवेबल, अब बैड डेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिसीवेबल है हमारे पास, नुकसान हो गया, बैड डेट्स एंट्री नंबर कौन सा है, 13, 13 टू रिसीवेबल्स अकाउंट, हाउ मच, 10,000। तो बैड डेट्स टू रिसीवेबल 10,000, 10,000। तो अब रिसीवेबल में भी क्या होगा, बाय बैड डेट्स 13,000, 10,000 सॉरी, बाय बैड डेट 10,000। नेक्स्ट आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू रिसीवेबल, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एक वो बनेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने खर्चा माना है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हमने प्रूडेंस बेसिस पे मान लिया है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू रिसीवेबल हमने अभी एक इजी वे आउट चुना है, हम रिसीवेबल से ही कम कर देते हैं, 59,000 बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 59,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर टू कंप्यूटर, अभी डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेरे पास कंप्यूटर अकाउंट तो है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, चलिए ठीक है जी, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 15 एंट्री है, टू कंप्यूटर 24,000, इधर से कंप्यूटर जो अकाउंट होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंट्री नंबर इज 15,
तो बाय डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर अकाउंट 24,000, राइट। ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है अगला, टू फर्नीचर 10,000। देखिए टू फर्नीचर 10,000 और इधर फर्नीचर अकाउंट में the 15th by depreciation on furniture 10,000. चैरिटी टू परचेजेस, चैरिटी टू परचेजेस, तो चैरिटी हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट, सिक्सटीन होगा ये नंबर, टू परचेजेस। कितने का सामान आपने दिया? 1,000 का। तो परचेज अकाउंट पे आ जाइए, इट इज 16th, राइट। तो बाय चैरिटी 1,000। फिर है आपका एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो बाय एडवर्टीजमेंट, अभी हमें एडवर्टीजमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा 10,000 और इधर एडवर्टीजमेंट का अकाउंट बनाना, परचेजेस हमने इफेक्ट ले लिया, टू परचेज, हाउ मच? 10,000। परचेजेस में बाय एडवर्टीजमेंट क्रेडिट होना था, तो हमने सही करा है, आई होप। यस, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू रिसीवेबल, तो हमें पैसा मिला अपने रिसीवेबल से और हमने उनको डिस्काउंट दिया। तो हमारे पास बैंक है, रिसीवेबल है, डिस्काउंट अलाउड एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा है, चलिए एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, टू रिसीवेबल्स, ये है एंट्री नंबर 18। यस, तो टू रिसीवेबल्स अकाउंट कितना पैसा मिला बैंक में आया जो 45, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड टू रिसीवेबल्स भी करेंगे, डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा है, टू रिसीवेबल्स कितने का डिस्काउंट दे दिया हमने? 5,000। और इधर से रिसीवेबल जो है आपका एसेट कम हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट 45,000 से मिल गए, और बाय डिस्काउंट अलाउड 5,000। तो बैंक बढ़ा, डिस्काउंट अलाउड बढ़ा, और आपका ये आपका रिसीवेबल जो है वो कम। नेक्स्ट देखें, कैश आया फर्नीचर बेच के
और लॉस ऑन सेल हुआ कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट टू फर्नीचर। तो आप कैश अकाउंट बनाएं, कैश अकाउंट तो है ही, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नहीं है। ठीक है, चलिए कैश को भर देते हैं पहले। कैश कितना मिला फर्नीचर से, एंट्री नंबर है 19 टू फर्नीचर, कैश आया 8000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक अकाउंट बनेगा, कौन सा है ये, एंट्री नंबर 19। तो 19 टू फर्नीचर अकाउंट 2000 का लॉस हुआ। फर्नीचर कम हुआ, आपने बेचा तो उससे कैश मिला। 10,000 का फर्नीचर कम हुआ, बाय कैश 8000, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2000। नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा कुछ सामान के अगेंस्ट और कुछ बैंक के थ्रू। तो फर्नीचर टू परचेजेस 12,000 और कुछ खरीदा बैंक के थ्रू, टू बैंक 23,000। बाय फर्नीचर बैंक अकाउंट में होगा 23,000, और कुछ जो परचेज के अगेंस्ट खरीदा था तो बाय फर्नीचर 23,000। स्टेशनरी खरीदी कैश में, स्टेशनरी का अकाउंट नहीं है, बनाएंगे तो इधर से कैश इम्पैक्ट होगा 21 बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितने की स्टेशनरी खरीदी है, 5,000 की। स्टेशनरी अकाउंट एंट्री नंबर इज 21 टू कैश अकाउंट 5,000। फिर नेक्स्ट एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का एक अकाउंट बनाए, टू कैश हाउ मच, 2,000 आई थिंक, 2,000। और कैश में भी इम्पैक्ट लेना ना भूले, ये डबल एंट्री नहीं भूलनी बस, बाय इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, फिर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो एक अकाउंट कैश और एक कैपिटल।
कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री, और राम्स कैपिटल बाय कैश 1 लाख। नेक्स्ट, कैश निकाला बैंक से, तो कैश टू बैंक, कुछ ऑफिशियल पर्पस के लिए निकाला, कुछ आपने पर्सनल के लिए निकाला, तो ड्राइंग का अकाउंट बनेगा। देखो, कैश बढ़ेगा बिजनेस के पास टू बैंक, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए कैश निकाला वो आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा वो वाला बाय कैश 20,000। ठीक है, तो बाय कैश 20,000। इधर से एक अकाउंट और होगा, ड्राइंग्स से भी बैंक कम हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट। हाउ मच इज ड्राइंग्स? 50,000। तो 50,000 आपकी ड्राइंग्स कम हो गई। सो ड्राइंग्स आपकी बढ़ गई, सॉरी, कैपिटल कम होगी बाद में। ड्राइंग्स अकाउंट, नया अकाउंट, टू कैश, सॉरी टू बैंक। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स टू कैश, तो एडवांस टैक्स $15,000। एक गलती हो गई, जो हमारा बैंक है, जो बाय आ रहा है फर्नीचर के लिए गया, ये हमने क्रेडिट पे लिखा था, कैश निकाला, या सॉरी बैंक से पैसा निकाला तो वो भी क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स होगा तो वो भी क्रेडिट होगा, ये एक गलती लग रही थी, तो ये ठीक कर दिए, नहीं तो मैच नहीं करता। तो बाय, अभी हमने क्या करा है नेक्स्ट, एडवांस टैक्स पे करा है, तो टू एडवांस टैक्स अकाउंट 15,000, सॉरी बाय एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स टू कैश था ना, ध्यान रखिए। हाँ, नेक्स्ट है लास्ट, टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल, तो दोनों अकाउंट नए बनाने पड़ेंगे। टैक्स एक्सपेंस अकाउंट टू टैक्स पेएबल अकाउंट 25,000, इधर से टैक्स पेएबल अकाउंट बनेगा बाय टैक्स अकाउंट, बाय टैक्स एक्सपेंस अकाउंट 25,000। तो बस ये सारी एंट्रीज हो गई हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करें, एक बार कर्सरी लुक कि बाय वाले जो सारे अमाउंट आ रहे हैं वो क्रेडिट पे, टू वाला डेबिट पे, एक बार बस देख लीजिए। जैसे अभी हमारे से गलती हो गई थी, बैंक में हमने बाय वाले भी डेबिट पे लिख रखे थे जबकि वो क्रेडिट पे जाने चाहिए थे।
देखिए मैं चेक करता जा रहा हूँ, बाय वाले क्रेडिट पे आ रहे हैं और टू वाले डेबिट पे आ रहे हैं, उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप सही है। अब देखिए, अब इनकी बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग कैसे करें? देखो अगेन यहाँ पे क्या करिए, आप टोटल देखिए दोनों साइड का कितना है। डेबिट का कितना है? 11,28,000 और यहाँ पे है टोटल 4,56,000। तो जो हायर साइड होगी वही बचती है। तो आप जो हायर साइड होगी पहले तो उसका टोटल लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे डेबिट साइड हायर है तो 11,28,000, तो यहाँ पे भी 11,28,000 ही आना चाहिए, ये हायर थी। तो टोटल लिखा, ठीक है। अब आपका ये बैलेंस सीडी आ गया, बाय बैलेंस सीडी लास्ट डेट पे 31st को सपोज। तो ये 11,28,000 माइनस सम ऑफ ऑल दीज क्रेडिट आइटम्स, so 6,72,000 is the डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट? क्योंकि डेबिट हायर है, इसलिए जो बचेगा वो डेबिट साइड ही बचेगी। जो हायर साइड होती है वही बचेगी ना दोस्तों। वो बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे लिखा जा रहा है। तो अगले जब हम फर्स्ट को लेके आएंगे इसको, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस पीडी ब्रॉड डाउन 6,72,000। अगले महीने की नेक्स्ट को हम 672 पे लेके आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऐसे राम की कैपिटल कहाँ पे है? टोटल क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 11 लाख। तो बैलेंस करने के लिए हमें टोटल लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 31st को आएगा टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन 11 लाख माइनस, अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, अगर होता तो यहाँ पे। ठीक है जी। और जो 31st का क्लोजिंग है वो अगले दिन का बैलेंस बीडी हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी ये क्रेडिट में जाएगा। अगर balance BD will be on credit side this time 11 lakh क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट परचेजेस पे देखिए, थोड़ी सी रोज बढ़ानी पड़ेंगी हमें। तो परचेजेस पे देखिए, डेबिट साइड है आपकी 450, क्रेडिट साइड है ओनली 34। तो हम 450 लिख देते हैं टोटल, जो हायर है 450। तो 450 इधर मैन्युअली लिख दिया। और यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा, यहाँ पे 31st को हमने लिखा बाय बैलेंस सीडी 416। फर्स्ट को लिखा टू बैलेंस बीडी 4,16,000। नेक्स्ट पेबल अकाउंट देखिए, पेबल का क्रेडिट साइड ज्यादा है 395, डेबिट साइड इज ओनली 50। 3,95,000। यहाँ पे हमने 31st को लिखा टू बैलेंस सीडी 345। यही बैलेंस अगले दिन जो है फर्स्ट को बाय बैलेंस पीडी आ जाएगा 345। क्रेडिट बैलेंस है, पेबल का क्रेडिट बैलेंस है।
कंप्यूटर्स का टोटल 60,000 है टोटल, इधर 24,000, तो आपका बैलेंस जो बचेगा दैट विल बी 60,000 टोटल रखेंगे दोनों साइड पे, 60,000 माइनस 24,000, 36,000 बाय बैलेंस सी डी 36। ये डेबिट बैलेंस है, अगले दिन दिख जाएगा टू बैलेंस बी डी 36,000। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, यहाँ पे भी 50,000 आना चाहिए, बैलेंसिंग के लिए 50,000, तो 31st को बाय बैलेंस सी डी, और फर्स्ट को वही आ जाएगा टू बैलेंस बी डी। आई होप ये सबको समझ में आ रही हैं चीजें। रेंट में क्या होगा, 1500, आपने 15,000 लिखा इधर, 15,000 इधर, और अब मैच करने के लिए क्या आएगा यहाँ पे, 31st को बाय बैलेंस सी डी, डेबिट बैलेंस बचा है, अगले दिन में टू बैलेंस बी 15,000। बैंक अकाउंट इसी तरीके से देखिए, जो हायर साइड होगी, हायर साइड देख लेते हैं, यहाँ पे है टोटल 1185, यहाँ पे कम ही है, तो 11,85,000 जो होगा टोटल वो आप लिख दोगे, और मैच करने के लिए 1185 माइनस, तो 10,92,000 is our balance CD. This is a debit balance. As debit side is higher, first को it will be टू बैलेंस BD. हमें जज करना है टू बैलेंस, सॉरी BD बैलेंस से कि कौन सा बैलेंस है, तो इट इज ए डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट सेल्स, तो देखिए 11 लाख, 11 लाख, इधर भी 11 लाख आएगा, और इधर 11 लाख आपका बैलेंसिंग के लिए, 31st को टू बैलेंस सी डी, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट को बाय बैलेंस बी डी 11। नेक्स्ट देखो, बैंक लोन 6 लाख टोटल है, 6 लाख डेबिट साइड पे भी, और यहाँ पे आएगा 31st को बाय बैलेंस सी डी, सॉरी टू बैलेंस सी डी 6 लाख, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, फर्स्ट को देखेंगे तो वो होगा बाय बैलेंस बी डी 6 लाख। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव 1000 बैलेंस करने के लिए इधर 1000 आएगा, तो आप 31st को लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, और फर्स्ट को ये आएगा बाय बैलेंस बी डी 1000।
तो देखिए फिर इसके बाद रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल करा, डेबिट का टोटल है 6 लाख, यहाँ पे टोटल है 119, तो हायर लिखा 6 लाख 6 लाख, और यहाँ पे हमने 31st बाय बैलेंस सी डी, इट इज 6 लाख माइनस 481 आपका बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट को होगा टू बैलेंस बी डी 481। फर्नीचर कुछ रोज ऐड कर लीजिए। फर्नीचर जो है आपके पास 135 का है, 135 आपका इधर भी आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए 31st को बाय बैलेंस सी डी विल बी 135 माइनस 115,000 आ जाएगा इधर, और इधर फर्स्ट को टू बैलेंस बी डी 1,15,000। नेक्स्ट सैलरी 60,000, इधर भी 60,000 ले लीजिए। बैलेंस करने के लिए 60,000 क्रेडिट साइड पे बचेगा, बट है ये डेबिट बैलेंस। 31st बाय बैलेंस सी डी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा फर्स्ट को टू बैलेंस बी डी 60,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग सिमिलरली टोटल करिए 5,000 5,000 5,000, इधर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, सॉरी टू बैलेंस सी डी, एंड देन यही आएगा फर्स्ट को बाय बैलेंस बी डी 5,000। देन नेक्स्ट इंश्योरेंस सिमिलरली 5,000, ये लेबोरियस टास्क है बस। 5,000 बैलेंसिंग के लिए, तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सी डी 31st को, आप यहाँ पे फर्स्ट को लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 5,000। नेक्स्ट अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 5,000, बैलेंसिंग के लिए भी 5,000, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सी डी 31st को, और यहाँ पे फर्स्ट को आएगा टू बैलेंस बी डी 5,000। नेक्स्ट बैड डेट्स 10,000 10,000 10,000 is the balance CD by balance CD, और ये आ जाएगा फर्स्ट को नेक्स्ट मंथ की टू बैलेंस BD 10,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 59,000 59,000, 59 will be the balance CD by balance CD, this is a debit balance, ठीक है, और फर्स्ट को अगले महीने की टू बैलेंस BD will be 59,000। Epson computer 24,000 24,000, बैच करने के लिए 24,000 बाय बैलेंस CD 31st को, और फर्स्ट को टू बैलेंस BD
24,000. Similarly for furniture, 10,000, 10,000, 10,000 for balancing, buy, balance, CD, or first को to balance BD, 10,000. Charity, 1,000, 1,000, 1,000 will be 31st, buy, balance, CD, फर्स्ट को टू बैलेंस बीडी. ये लेबोरियस काम है, ठीक है, थोड़ा सा गलती होने का चांस रहता है इधर, केयरफुल रहिए. 10,000 आपका एडवर्टीजमेंट, 10,000 टोटल, 10,000 विल बी बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, एंड देन फर्स्ट को वही टू बैलेंस बीडी. Next discount allowed, 5,000, 5,000, 5,000 for balancing, buy, balance, CD, to balance, BD, 5,000. Loss on sale of furniture, 2,000, 2,000, buy, balance, CD, 2,000. To balance, BD, 2,000. Stationery, 5,000, 5,000. To match is 5,000. Buy, balance, CD. To balance, BD, 5,000. Now, with electricity expenses, similarly, 2,000, 2,000 to match, 2,000 by balance, PD. Here it will be to balance, PD, 2,000. Drawings, we have 50,000, 50,000 total, 50,000. 31st by balance, CD, first to balance, BD, advance tax, 15,000, 15,000. So balancing by balance, CD, first to balance, BD, 15,000. Next, tax expense, 25,000, 25,000. To balance, 25,000 by balance, CD,
First to balance BD 25,000. 25,000. Next account 25,000 to balance 25,000 to balance CD on 31st. On next one by balance BD 25,000. All these accounts are closed now. You can see I hope we haven't done any wrong entry, but still, if trial balance will not be matching, we'll come to know about that error. So, guys, let's now make trial balance. So, this was ledger account in the statement format. Now, let's do the trial balance. So, if you remember, so what was trial balance? Basically, we were picking the final balance of each and every account. Trial balance of measure so and so as on, so whatever date final. So see your this thing will be particulars, debit amount, credit, final balance. Please write of these accounts. So first is our cash account. Cash. First is our cash account. Yeah, cash account. So I will take the balance. It is a debit balance. Balance BD you have to take on first. 672. तो ये आपका कैश अकाउंट आ गया. Next account was Ram's capital account. Ram's capital account. Capital normally will have credit balance. So I'm 11 lakh. कैसे रखें यार? Let's keep it here. Now the next account is purchases balance BD 4,16,000. Okay. Purchases next account payables. Payables का credit balance है. So that we took. Next account in the series is computer
Then next account. Security deposit 50,000. Rent account. Next account is bank. Okay. Next, sales. Next, सेल्स के बाद आपका अकाउंट है नेक्स्ट 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 बैंक लोन. नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000. Next, then we have receivables. Receivable account. बट बोरिंग टास्क है ये, लेकिन करना है. नेक्स्ट, रिसेबल के बाद अगला अकाउंट कौन सा? अरे यार, फर्नीचर. ओके.
फर्नीचर के बाद अगला अकाउंट कौन सा होगा? सैलरी। सैलरी को करते हैं, देखते हैं सैलरी में। Then we have salary outstanding account, which is a liability. The liability will have credit balance. Next, I think it was insurance, and then prepaid insurance. Okay, दोनों का इकट्ठा बना लेते हैं। Insurance account, prepaid insurance account। हम वहीं से पिक करेंगे फिगर, वो लिंकिंग बनी रहे। सिमिलरली फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस, वहीं से ही अकाउंट से ही लीजिए बैलेंस। नेक्स्ट अकाउंट, बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट भी हमने खर्चा माना है यहाँ पे। देन डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, 24,000। देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अकाउंट लिख सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन ऑन फर्नीचर देखिए जल्दी से। आई नो ये बोरिंग काम है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती है, बट लेट्स मूव ऑन, खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट अकाउंट डेप्रिसिएशन के बाद विल बी आपका चैरिटी है, फिर एडवर्टीजमेंट है। ओके, चलिए। नेक्स्ट अकाउंट क्या था? डिस्काउंट अलाउड। ओके, बस होने वाला दोस्तों।
थोड़ा सा और पेशेंस. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट. स्टेशनरी है, देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. स्टेशनरी. नेक्स्ट द ड्राइंग्स. 50,000. ड्राइंग्स के बाद एडवांस टैक्स, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स पेबल. 3 अकाउंट बचे हैं. एडवांस टैक्स, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट, टैक्स पे. चलिए एडवांस टैक्स करते हैं पहले. टैक्स एक्सपेंस, टैक्स पेबल, तो ये आपने सारे अकाउंट्स कर दिए. आई होप कोई अकाउंट छूटा नहीं है. कैश हो गया, राम कैपिटल, परचेजेस, पेबल, कंप्यूटर, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट, बैंक. और एक बार नजर मार लीजिए, जो एसेट और एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे डेबिट हो रहे होंगे, और कैपिटल और लाइबिलिटीज के अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे. तो कैपिटल है, पेबल है, ओके, सेल्स है, बैंक लोन, डिस्काउंट रिसीव, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया. टैक्स पेबल इधर. ओके 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 ओके. सब एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट. तो लग तो सही रहा है. आइए देखते हैं कि टोटल मैच करता है या नहीं. अगर टोटल मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया है. तो हम कुछ फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं तो हमने कोई गलती करी होगी. इसका मतलब कुछ गड़बड़ करी है हमने. अब ये ढूंढना एक मुश्किल काम होता है. मैं एक बार, हमने लेजर अकाउंट कल भी बनाए थे, तो एक बार वहां से नजर मार लेता हूँ. अभी या तो यहाँ से गलती पता कैसे चलेगी, देखिए. हम्म चलो मैं एक बार नजर मार लेते हैं वहां से, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो टोटल आपका कौन से वाला ठीक है? 3176 ठीक है. इसका मतलब गड़बड़ जो हुई है वो हमारी डेबिट साइड पे है. ठीक है. तो 672 इज ओके. परचेजेस में, परचेजेस में 427, यानी कि परचेजेस में हमने कुछ गड़बड़ करी है. हम्म 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 फर्नीचर आई थिंक 12,000 का. ओके, फर्नीचर परचेज के थ्रू 12,000 का था, बैंक के थ्रू
23,000 का था एक ट्रांजेक्शन में। जर्नल एंट्री देख लेते हैं, याद आया। तो फर्नीचर टू परचेज, हमने परचेज में गलती से 12,000 लिख दिए, सॉरी गलती से हमने 23,000 लिख दिए थे और बैंक में भी 23,000, तो इसलिए मिसमैच हो गया। तो आप देखो, जो फर्नीचर वाली एंट्री है वहाँ पे हमने बैंक में से भी 23,000 लेस कर दी और परचेजेस में से भी, तो वो परचेजेस में से सिर्फ 12,000 लेस होना चाहिए था, जो कि 23 का था, इसलिए 427 इज द राइट बैलेंस, 4,27,000। अब ये ठीक हो गया और लिंकिंग है हमारी, तो देखिए ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, 31,76,000। 31,76,000 इज द ट्रायल बैलेंस टोटल। तो दोस्तों दोबारा समझते हैं एक बार हमने क्या करा आज। हमने स्टेटमेंट फॉर्मेट में हमने लेजर अकाउंट बनाना सीखा। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। बेसिकली आपने सिर्फ एक ही जगह आपने सब पुट कर दिया, तो कैश बढ़ रहा है उधर डेबिट डाल दिया, कम हो रहा है क्रेडिट में डाल दिया। ऐसे ही तो ये एसेट है, बढ़ रहा है डेबिट में, कम हो रहा है क्रेडिट में। लाइबिलिटीज जो हैं बढ़ रही हैं क्रेडिट में, कम हो रही हैं डेबिट में। तो आपने इस तरीके से करा और आपको एंट्री तो आती है, कैश टू राम्स कैपिटल ये एंट्री बन रही है यहाँ से। ऐसी परचेजेस टू कैश बन रही है, ठीक है, जब आप पे कर रहे हो बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कैश, तो आपका वही इफेक्ट आ रहा है, जस्ट थोड़ा सा और समराइज हो गया। तो आज जो आप देखते हो ना स्टेटमेंट्स फॉर्मेट में मेनली लेजर अकाउंट बनाती हैं कंपनीज, तो आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। दिस इज द ट्रेडिशनल वे जहाँ पे हम टी शेप अकाउंट बनाते थे, ठीक है। और ये वाला जो अभी हमने स्टेटमेंट फॉर्मेट करा, दिस इज अनदर वे। एंड फिर हमने ट्रायल बैलेंस करा, वही सेम तरीका था कि आपका फुल बैलेंस जो है आपका हर एक चीज़ का हमने लिया। जो बैलेंस बीडी था, जिस साइड पे बैलेंस बीडी था वही आपका बैलेंस उसी साइड पे हम ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे, एंड दैट इज हाउ वी मेक ट्रायल बैलेंस। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा लेबोरियस काम ज़रूर हो गया, बट आई थिंक आसान भी लगा होगा कुछ लोगों को जिनको पिछले सेशन में थोड़ा सा लेजर अकाउंट्स में प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, देन यू विल बी कंफर्टेबल। और आपके पास ये जो सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हो इसको। तो आप इस सेशन को बार बार अपने हिसाब से उसको प्ले कर सकते हैं। तो जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाएं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, तब तक इनको रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड बाय बाय। एंजॉय।